आपका स्वागत है द लाइफ स्पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज की यह कहानी आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाएगी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके सोचने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन हमेशा मुस्कुराता रहता, हर समय खुश नजर आता। गांव में कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उसके चेहरे पर कभी चिंता की झलक नहीं दिखती। लोग कहते, मोहन जैसे इंसान तो भगवान की तरह निश्चित रहते हैं। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चली, बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। गांव की सारी फसलें बर्बाद हो गई। हर किसान मायूस बैठा था। किसी के घर में अनाज नहीं बचा, किसी के पास बीज नहीं रहा। हर तरफ रोना धोना मचा था, पर वही मोहन, वो अब भी मुस्कुरा रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, अरे मोहन, तेरी भी तो फसल गई है, फिर भी तू खुश कैसे है? गांव वाले उसके घर पहुंचे और बोले, मोहन, तुझे चिंता नहीं होती क्या? हम सबकी मेहनत मिट्टी में मिल गई, अब हम क्या खाएंगे? मोहन बोला, भाई, चिंता करने से कुछ बदलता है क्या? मौसम हमारे हाथ में नहीं, तो फिर चिंता करके क्यों अपने दिल को जलाना? लोगों को उसकी बातें समझ नहीं आई। एक किसान ने कहा, मोहन, तू कहता है मस्त रहो, लेकिन मस्त रहना आसान नहीं। हमारे पास जिम्मेदारियां है। बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, घर चलाने की चिंता है। हर दिन कोई ना कोई परेशानी सामने खड़ी रहती है। तू तो कह देता है मस्त रहो, लेकिन कैसे? मोहन मुस्कुराया और बोला, खुश रहना कोई आदत नहीं, वो एक कला है। और मस्त रहना कोई लापरवाही नहीं, वो एक सोच है। गांव वालों ने पूछा, तो हमें भी सिखाओ ये सोच। मोहन ने कहा, ठीक है, सुनो एक कहानी। ठीक है, सुनो एक कहानी। मेरे बचपन की बात है। जब मैं छोटा था, एक बार मैं अपने पिताजी के साथ शहर जा रहा था। हमारी बैलगाड़ी में अनाज भरा था, जिसे बेचने हम बाजार ले जा रहे थे। घर की हालत बहुत खराब थी, पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। शाम हो गई थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और तभी भयंकर तूफान आया। तेज हवा चली और हमारी बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में बुरी तरह से फंस गया। पिताजी ने पूरी ताकत लगाई, मैंने भी मदद की, लेकिन गाड़ी हिली तक नहीं। आखिरकार दोनों थक गए। रात अंधेरी थी, भूख लगी थी और डर भी लग रहा था। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैंने डरते हुए कहा, पापा, अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी ने बस इतना कहा, डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। उनकी बातों से हिम्मत तो आई, पर डर कम नहीं हुआ। रात और गहराती गई। फिर हमने ठान लिया कि अब यही रात गुजारेंगे। तभी दूर एक झोपड़ी में दीपक की लौ चमकती दिखाई दी। पिताजी बोले, तू यहीं बैठ, मैं मदद मांगकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो लौटे। साथ में एक महात्मा थे, जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। महात्मा ने कहा, आओ बेटा, मिलकर प्रयास करते हैं। तीनों ने मिलकर गाड़ी का पहिया निकाला और बैलगाड़ी फिर चल पड़ी। महात्मा ने हमें कुछ भोजन दिया और जाते जाते पिताजी के हाथ में एक कागज रख दिया। मैंने उत्सुकता से पूछा, पापा, इसमें क्या लिखा है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं बेटा, वक्त आने पर समझेगा। कई साल बीत गए, समय बदला, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें कम नहीं हुई। एक दिन पिताजी का देहांत हो गया। मुझे दुनिया से मानो सब कुछ छीनता हुआ महसूस हुआ। फसलें भी खराब थी, रोजगार नहीं था, भविष्य धुंधला लग रहा था। एक रात जब मैं निराश होकर रो रहा था, तभी नजर उस पुराने कागज पर पड़ी जो पिताजी ने कभी दिया था।
मैंने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। उस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस इतनी सी बात थी, लेकिन उस वक्त तो बात मेरे सीने से उतर गई। मुझे समझ नहीं आया इसका अर्थ क्या है। फिर मैं उस महात्मा को ढूंढने गया। महात्मा बोले, बेटा, जब तू खुश होता है तो सोचता है कि ये खुशी हमेशा रहेगी। जब दुख में होता है तो लगता है कि ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है, हर वक्त गुजर जाता है। अच्छा हो या बुरा, कोई भी वक्त सदा नहीं रहता। उन्होंने आगे कहा, अगर तू ये बात याद रखेगा तो कभी दुख में टूटेगा नहीं और सुख में घमंड नहीं करेगा। वक्त बस बहता है, इसलिए चिंता छोड़ और जीवन को मुस्कुराकर जी। मोहन ने कहानी खत्म की और गांव वालों से कहा, सोचो भाइयों, क्या हम तूफान रोक सकते हैं? सबने कहा नहीं। क्या हम बारिश बुला सकते हैं? नहीं। क्या हम रात को दिन बना सकते हैं? फिर सब बोले नहीं। मोहन ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं तो फिर चिंता करके क्या हासिल होगा? गांव वाले चुप हो गए। हर किसी के चेहरे पर सोच उतर आई। मोहन बोला, मेहनत करो, हिम्मत रखो, लेकिन जो चीज तुम्हारे वश में नहीं है उसके लिए मन को मत जलाओ, क्योंकि वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाता है। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। किसानों ने फिर से मेहनत शुरू की, नए बीज बोए और अगले मौसम में भरपूर फसल फाटी। सब लोग मोहन को धन्यवाद देने आए। मोहन मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद मत दो, बस याद रखो वक्त गुजर जाता है। बस मेहनत करते रहो, मुस्कुराते रहो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दे पाई तो इसे लाइक कीजिए और द लाइफ स्पार्क चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। धन्यवाद।